Hello everyone, good evening. Myself डॉक्टर दिनेश बेले। आज हम मैनेजमेंट अकाउंट में जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन एनालिसिस है, इसके बारे में हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट ये मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है। और मैनेजमेंट कंपनी को कब कहती है कि भाई हमें ब्रेक इवन पॉइंट से हमें सेल करना है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज अ बैलेंसिंग पॉइंट और नो प्रॉफिट नो लॉस। कभी कभी कंपनी के लाइफ में ऐसी भी कभी सिचुएशन आती है जहां पे कंपनी ने प्रोडक्ट करने के बाद में भी वो कंपनी प्रॉफिट और नो लॉस, ऐसे सिचुएशन में उसको सेल करना पड़ता है। दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, सिर्फ उसको प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेंगी। इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ कंपनी, break even point of a company, its sale is equal sum of its variable cost and fixed cost। तो इसके कुछ ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं। फर्स्ट वन, इसे शॉर्ट में बीपी भी बोलते हैं, बीपी इन रुपीज। अगर हमें अमाउंट में या रुपीज में बीपी निकालना है तो एफ अपॉन 1 माइनस वी अपॉन यस। एफ स्टैंड फॉर फिक्स कॉस्ट, V stand for variable cost और S stand for sale। देन सेकेंड फार्मूला है हमारा डीप इन रुपीज, F अपॉन पीवीआर। तो देखो इसको कब कैसे यूज करना है। जब हमारे पास में फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेल हमारे प्रॉब्लम में गिवन है, हमारे पास में है, तो हम इसको अप्लीकेबल करेंगे। अगर हमारे पास में सिर्फ आप इंफॉर्मेशन में फिक्स कॉस्ट दिए और पीवीआर दिया है तो हम इसके बारे में सोचेंगे। अगर बीपी हमें यूनिट में निकालना है, बीपी इन यूनिट्स, तो एफ अपॉन यस माइनस वी पर यूनिट। ओके, आई रिपीट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज अ बैलेंसिंग पॉइंट और नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसे सिचुएशन में अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट का कोई सेल करती है तो कंपनी को नो प्रॉफिट होगा नो लॉस होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट किस तरह से निकाला जाता है? फर्स्ट वन, एफ अपॉन 1 माइनस वी अपॉन यस। सेकेंड फार्मूला है हमारा एफ अपॉन प्योर। और थर्ड है, अगर यूनिट में, अगर आपको एग्जाम्पल में या इंफॉर्मेशन में पर यूनिट इंफॉर्मेशन दिए तो सो कंपलसरी होता है हमारा बीपी हमें रुपीज में भी निकालना है और यूनिट में भी। तो देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं हम। फाइंड आउट बीपी। सेल गिवन है 1 लाख, उसके बाद में वेरिएबल कॉस्ट 50,000 और देन फिक्स कॉस्ट ₹20,000। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें बीपी निकालना है तो कैलकुलेशन ऑफ बीपी, बीपी इन रुपीज, ध्यान दो बेटा, एफ अपॉन 1 माइनस वी अपॉन यस। ये फॉर्मूला मैंने क्यों यूज किया कि यहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है। अगर एट द टाइम ऑफ सिचुएशन हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, सेल नहीं है, बट हमारा पीवीआर दिया है तो हम सेकेंड नंबर का यूज करते थे। बट यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है, सेल है, फिक्स कॉस्ट, सभी इंफॉर्मेशन अगर हमारी गिवन है तो हम इसको अप्लाईबल करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट कितना है हमारा 20,000, देन वेरिएबल कॉस्ट कितना है हमारा 50,000, सेल कितना है हमारा 1 लाख। ओके, 20,000। यहां पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना है।
अगर हमारे जीरो कुछ कॉमन आते हैं तो यहाँ पे कॉमन जीरो हमारे सभी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ के 4 कैंसिल किए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करना है। तो 10 वन जा 10, यहाँ पे पहले आ गया 5 अपॉन 10, 20,000। मैं नेक्स्ट स्टेप लेता हूं, 10 वन जा 10, 5 वन जा 5 डिवाइड बाय 10, 20,000। 10 में से 5 गया 5 अपॉन 10। यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान दो, जो हमारा अपॉन है, अपॉन का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 10 बाय 5, 5 वन जा 5 टू जा 10, 20,000 इंटू 2, हमारा बीपी कितना आ गया 40,000। यस, ऐसे सिचुएशन में कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा और कोई लॉस भी नहीं होगा। तो फिक्स क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो एक्सपेंसेस हमारे फिक्स है दैट इज रेंट है, बट इलेक्ट्रिसिटी बिल जितना हम कंजप्शन करेंगे ये सब हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया और देन से ओके। इस तरह से बीपी हमारा फाइंडिंग होता है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन करेंगे।